नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। लगातार सीबीआई के छापामारी से नए नीट पेपर लीक मामले में फंसे और उस घोटाले में जो शामिल माफिया तंत्र थे उसका खुलासा हो रहा है। बीते दिन हजारीबाग के प्रिंसिपल और अन्य सदस्यगण गिरफ्तार किए गए। साथ ही साथ जो नीट मामले के मेन अभियुक्त रॉकी है उसकी फरार होने की सूचना है। यह भी कहा गया है कि मनीष और आशुतोष को सीबीआई ने 5 दिन के रिमांड पर लिया है। आपको पता हो कि जब यह मामला बढ़ा तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी तरह का नीट पेपर लीक नहीं हुआ। अब सोच सकते हैं आप, केंद्र के मंत्री ने इससे इनकार किया। कोर्ट में भी मामले चले गए, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार के नालंदा के भी सूत्र पकड़े गए हैं, वहाँ के भी माफिया पकड़े गए हैं। बिहार से लेके पूरे देश स्तर पर नीट परीक्षा पेपर लीक का तार जुड़ा हुआ है। इस तरह के घिनौना कार्य के कारण लाख बच्चे जो वर्षों से डॉक्टर बनने का सपना संजोए रखा, उस बच्चे के भविष्य के साथ सरकार के गलत नीतियों के कारण खिलवाड़ किया गया। लाखों रुपया खर्च करके अभिभावक अपने बच्चों को बाहर रखकर पढ़ाते हैं और वो बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं तो टॉपर की लिस्ट अलग से बन जाती है। वो टॉपर जो गलत तरीके से मैनेज करके पेपर रटा कर उसे टॉपर बनाया जाता है। ऐसे कई घोटाले भारत सरकार के अंदर में होते रहे हैं, लेकिन यह नीट पेपर लीक मामला इस तरह खुलकर सामने आया कि अब आप कह सकते हैं कि सरकार के तंत्र की मिली भगत होनी ही होनी है, निश्चित तौर पर होगी। बिना सरकार के तंत्र के मिली भगत का इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। नीट मामले में जो नए अपडेट आए हैं उसमें मैं बता दूं कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद इम्तियाज को गिरफ्तार किया गया और उसे पटना लेकर आया गया। दोनों के साथ टीम ने एक बैग और कुछ कागजात भी लेकर आए और उधर सीबीआई पटना के कई ठिकाने पर छापामारी रॉकी को गिरफ्तार करने के लिए की है और रॉकी के ठहरने वाले स्थान और रॉकी कहाँ ठहरा, किसके माध्यम से ठहरा, सारे कंकड़बाग के कांटी फैक्ट्री के आसपास को खंगाला गया है। उधर नए अपडेट के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार को भी सीबीआई ने रिमांड पर 5 दिन के लिए लिया है। स्पष्ट रूप से खुलासा हुआ कि नीट पेपर लीक हुई है और जो टॉपर की लिस्ट निकाली गई है वो फर्जी है। कई टॉपर्स को भी पूछताछ किया गया है और यह मामला अब बढ़ चढ़कर सर चढ़कर बोलने लगा सरकार के ऊपर। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में बेल पर पहुंच गए चर्चा के लिए और राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के बाद नीट मामले पर बहस के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से आवाज़ बुलंद की। सदन को सोमवार तक स्थगित कर दी गई।
राज्यसभा लोकसभा को स्थगित की गई। मजबूत विपक्ष के होने का यह फायदा हुआ कि नीट मामले को सरकार दबा नहीं सकी और अब सदन में भी यह आवाज़ बुलंद होने लगा। मामले कोर्ट में चले गए, सीबीआई जांच शुरू हो गई। अब सरकार कटघरे में पहुंच गई कि आखिर देश स्तर पर यह धांधली और घोटाला करके लाखों लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने सदन में आवाज़ बुलंद किया और बहस की मांग की। अंततः संसदीय मंत्री ने बहस के मुद्दे को माना। स्थगित की गई हो हंगामा के कारण और आगे सोमवार को अब सदन चलेगी, बहस होगी। विपक्ष मजबूत हुआ, सरकार पर दबाव बना और आगे का कार्रवाई होगी। तो अब समझ सकते हैं कि भारत सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार की जिम्मेदारी थी निष्पक्ष नीट का एग्ज़ाम कराना और नरेंद्र मोदी की सरकार इस मुद्दे पर फेल हो गई और नरेंद्र मोदी सरकार में ज़बरदस्त नीट पेपर लीक मामला सामने आया और सरकार की कलई खुल गई। सरकार की कलई खुलते ही धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने कहा पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन सबने माना अपराधी पकड़े जा रहे हैं, सारे मामले के खुलासा हुआ। तो यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी निष्पक्ष रूप से परीक्षा कराना। यानी कि आप मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सबसे बड़े घोटाले हुए और भ्रष्टाचार में लिप्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पहले भी थी। उससे भी अब निष्पक्ष होना होगा, यह आरोप लगता है। केंद्र सरकार के नीचे यह खेल रचा गया और लाखों लाख छात्रों का भविष्य आधार में लटका हुआ है। अब आप निर्णय करें कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वही सही है या खुद संलिप्त है भ्रष्टाचार में। इस पर तो अब बहस करना बेकार है। नई सरकार बन गई, विपक्ष मजबूत हुआ, विपक्ष अब कार्रवाई के लिए मांग कर रही है। कोर्ट में भी मामले चले गए, सीबीआई भी पकड़ धकड़ कर रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या उन बच्चों को फिर से परीक्षा लेकर एक बार मौका दिया जाएगा और कब दिया जाएगा, कब समय दी जाएगी, यह तय अब तक नहीं हुआ। जो सरकार और कोर्ट को तय करना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।